पिछले लेक्चर में हम लोग मेनली दो इक्वेशंस के बारे में डिस्कशन किया था। एक है कि सर्किल का जो सेंटर है वहाँ पे हम ओरिजिन फिट कर दे तो उस टाइप का सर्किल का इक्वेशन क्या होगा। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो सेंटर है उस सेंटर में हम लोग ओरिजिन ना फिट करके किसी दूसरे जगह में फिट करूँ तो उसका इक्वेशन क्या होगा। फिर हमने देखा था कि ये जो दोनों इक्वेशन है उसको एक जनरल फॉर्म में लिख सकता हूँ, विच इज़ कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। तो इस लेक्चर में देखो हम लोग एक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। क्या बताया कि इक्वेशन ऑफ अ सर्किल whose diameter is the line segment joining x1 y1 and x2 y2। तो क्या बता दिया कि हमारे पास एक लाइन है x1 y1, मान लो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है x2 y2। तो ये दोनों पॉइंट से जा रहा है और ये डायमीटर है। तो ये डायमीटर है तो इसका जो सर्किल होगा, मतलब मान लो हमारा सर्किल हो जाएगा ये, थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ इसको, और ये पॉइंट मान लो बता लेता हूँ कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, राइट। तो इस सर्किल का इक्वेशन कैलकुलेट करना होगा। देखो इसको डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट कर सकता हूँ, ओके, और एक जियोमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग से भी इसका इक्वेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकता हूँ। दोनों वे से देखेंगे। तो दो मेथड बताएंगे यहाँ पे। फर्स्ट मेथड है मेथड 1, तो इसको हम बता रहा हूँ डायरेक्ट मेथड। तो देखो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे कि सर्किल का जो अंडरस्टैंडिंग है वहाँ से आ जाएगा। देखो ये डायमीटर है तो ये दोनों पॉइंट के बीच वाला पॉइंट होगा हमारा सेंटर, ओके, ये पॉइंट हो जाएगा सी सेंटर। जब ये दो पॉइंट का ए बी पॉइंट का जब कोऑर्डिनेट्स हमें पता है तो सी पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ सेंटर सी। ये कितना हो जाएगा मिडिल पॉइंट, मतलब x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, राइट। और क्या है, हमें रेडियस चाहिए। तो देखो रेडियस मतलब क्या है, इसका आधा पार्ट। तो ये दो पॉइंट जो पता है तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको पता कर सकता हूँ, उसका आधा हो जाएगा हमारा रेडियस। तो मतलब इसका रेडियस हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ए बी हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ये हो गया डायमीटर, इसका हाफ। तो मान लो हम मान लेता हूँ ये जो पॉइंट है ये आ गया हमारा अल्फा बीटा पॉइंट, मतलब अल्फा है हमारा x1 प्लस x2 बाई 2, बीटा हो गया y1 प्लस y2 बाई 2, एंड दिस रेडियस इज a। तो देखो ये दो इंफॉर्मेशन हम निकाल लेता हूँ तो ऐसे इक्वेशन लिख सकता हूँ। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्किल will become then x minus alpha square plus y minus beta square is equal to a square, ओके। तो देखो ये सर्किल का जो सेकेंड इक्वेशन था x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इस फॉर्म में हम लिख देंगे जहाँ पे अल्फा ये है तो इस अल्फा की जगह x1 प्लस x2 बाई 2 लिखेंगे यहाँ पे, और बीटा की जगह लिखेंगे y1 प्लस y2 बाई 2, राइट। एंड जो रेडियस है तो रेडियस की जगह हम ये वाला पूरा एक्सप्रेशन लिख देंगे। तो देखो जो सर्किल का अंडरस्टैंडिंग है वहीं से हम इसको ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। तो ये है डायरेक्ट मेथड, ऐसे हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकता हूँ। और एक मेथड है जहाँ पे हम लोग ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग यूज़ करके इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो इसको हम डिस्कशन करूँगा। देखो तुम लोग क्लास 9th या 10th में ये चीज़ पढ़े हो कि हम यहाँ पे डायामीटर लूँ और डायामीटर से मान लो यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट ले लिया से XY पॉइंट, राइट, और ये पॉइंट को मान लो P,
तो ये जो ट्राइंगल होगा ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, मतलब है कि ये जो एंगल होगा ये हमेशा 90 डिग्री एंगल होगा, राइट। तो डायमीटर यहाँ पे ले लो और इसके ऊपर कोई ट्राइंगल हम बनाओ तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा। तो देखो ये 90 डिग्री होगा, तो जो AP स्ट्रेट लाइन है, ये वाला स्ट्रेट लाइन, इसका जो स्लोप है और PB, ये दो PB का जो स्लोप है ये आपस में क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब एंगल बिटवीन AP एंड BP 90 डिग्री होगा। सो व्हाट वी कैन से स्लोप, तो मेथड 2 बता देता हूँ इसको, मेथड 2 यूजिंग जियोमेट्री। तो ज्योमेट्रिकल फिगर से कर रहा हूँ इसको, यूजिंग जियोमेट्री व्हाट वी कैन से दैट एंगल बिटवीन AP and BP is 90 डिग्री। स्लोप ऑफ AP ये कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस xy। सो सिमिलरली BP का हम स्लोप कैलकुलेट करें, BP का ये आ जाएगा y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। तो देखो ये आपस में 90 डिग्री है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 हो जाना चाहिए। देयरफॉर y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 डिवाइडेड बाई x माइनस x2 विल बिकम -1। तो देखो इसको एक नाइस फॉर्म में लिख सकता हूँ, देयरफॉर y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, माइनस आएगा यहाँ पे। देयरफॉर इफ आई टेक एवरीथिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड विल गेट x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो देखो ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग करके हम इस सर्किल का इक्वेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ, एंड यू कैन रिमेंबर दिस एज ए फॉर्मूला ऑल्सो। सो देखो दो वे हमने डिस्कस किया, ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो तुम लोग डायरेक्ट मेथड से कर लोगे, राइट, यूजिंग द आइडिया दैट समहाउ इफ यू कैन गेट सेंटर एंड रेडियस you can calculate the equation of the circle, right? Next thing that we'll discuss that how many conditions are required for fixing a circle। मतलब एक सर्कल को फिक्स करने के लिए कितना कंडीशन की जरूरत होगा। So how many conditions are required to fix a circle। ओके, देखो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे दोनों अंडरस्टैंडिंग यूज करके। एक है एल्जेब्रिकल अंडरस्टैंडिंग, दूसरा होगा ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग। देखो एल्जेब्रिकल अंडरस्टैंडिंग ऐसे होगा कि हम जनरल फॉर्म को देखें तो जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल को देखें, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो g f c 3 अननोन्स है, तो इसका मतलब है 3 कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड। क्यों, देखो GFC यही बस अननोन है और XY तो वेरिएबल है, तो 3 कंडीशन हमें दिया होगा सर्कल के बारे में। ऑफ कोर्स 3 इंडिपेंडेंट कंडीशंस होना चाहिए। 3 इंडिपेंडेंट कंडीशंस होगा तो उसको यूज करके कोई सर्कल को हम फिक्स कर सकते हो, मतलब उसका इक्वेशन हम निकाल सकता हूँ या उसको ड्रॉ कर सकता हूँ।
सेकेंड जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, देखो मान लो हम पॉइंट की बात करें, मान लो हम ये पूछ रहा हूँ कि अच्छा एक पॉइंट से कितना सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। तो पॉइंट हमने एक ले लिया, तो कितना सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो एक पॉइंट से तो हम ये वाला सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, या ये वाला भी ड्रॉ कर सकता हूँ, या से ये वाला भी ड्रॉ कर सकता हूँ। इसका मतलब देखो सर्कल अभी फिक्स नहीं हुआ, राइट। अच्छा एक पॉइंट को बढ़ा देता हूँ, मान लो 2 पॉइंट ले लिया। तो देखो 2 पॉइंट ले लिया तो मान लो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट आ गया। तो हम तो ये कर सकता हूँ कि इस लाइन सेगमेंट को डायमीटर में रख के एक सर्कल ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है, तो एक हो जाएगा। अभी देखो हम क्या कर सकते हो, नहीं हम इस लाइन सेगमेंट को डायमीटर में नहीं रखेंगे, एक कॉर्ड की तरह सोचेंगे इसको। तो कॉर्ड की तरह सोचेंगे तो इसको किसी बड़ा सर्कल का ओके एक छोटा सा पोर्शन हम मान सकते हैं ऐसे। मतलब देखो ये अभी डायमीटर नहीं है इसका, तो यहाँ पे भी देखो सर्कल फिक्स नहीं हुआ, राइट। तो एक पॉइंट में भी फिक्स नहीं हुआ, 2 पॉइंट में भी फिक्स नहीं हुआ, लेकिन हम 3 पॉइंट ले ले, मान लो हमने 3 पॉइंट ले लिया। तो देखो अभी 3 पॉइंट ले लिया तो अभी सर्कल जो है फिक्स्ड हो जाएगा, क्योंकि 3 पॉइंट लिया। और ये 3 पॉइंट ऑफकोर्स देखो नॉन कॉलिनियर होना चाहिए, कॉलिनियर होगा तो एक ही लाइन में आ जाएगा, फिर ये वाला केस आ जाएगा। तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट होगा 3, ओके। ये 3 पॉइंट से देखो एक ट्राइंगल आ जाएगा, और ये तीनों पॉइंट से हम जो सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ वो वाला सर्कल क्या हो जाएगा, देखो सर्कम सर्कल हो जाएगा। यहाँ पे जो सर्कल आएगा ये हो जाएगा सर्कम सर्कल, और एक ट्राइंगल का सर्कम सर्कल फिक्स्ड होता है, राइट। इसका मतलब है देखो हम ज्योमेट्रिकली भी देख लिया कि एक सर्कल को फिक्स्ड करने के लिए 3 कंडीशंस की ज़रूरत होता है, राइट। और यहाँ पे ज्योमेट्रिकली भी देखा, ओके, ज्योमेट्रिकली देखा यहाँ पे ज्योमेट्रिकल व्यू। तो ज्योमेट्रिकल में भी देख लिया, देखो एक पॉइंट से ओके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल हम ड्रॉ कर सकता हूँ। सिमिलरली 2 पॉइंट से भी हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन 3 पॉइंट दिया होगा और 3 पॉइंट नॉन कॉलिनियर होगा तो हम लोग बस एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। तो वो जो सर्कल होगा दैट सर्कल विल बी नथिंग बट द सर्कम सर्कल ऑफ द corresponding triangle. So I hope that you got the idea about the condition of the circle. In the coming lecture, we'll discuss some examples of the questions those are asked in the exam, and you will observe that okay the questions are asked mainly mixing the concept of circle and straight line. I hope that you are getting the lecture. Thank you for watching.